रघुकुल रग भूषण बंसमणि बंसमणि ठीक है ये रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन है जगबंदन, दशरथ नंदन है जगबंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। ऋषियों को नमन किया तुमने, ऋषियों को नमन किया तुमने, दुष्टों का दमन किया तुमने। तुम गौ वेद के पालक हो, हे राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन हे जगबंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन है जगबंदन, दशरथ नंदन है जगबंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। ये चरित्र तुम्हारा पावन है, ये चरित्र तुम्हारा पावन है। अति सुंदर है अति उत्तम है, सुन मन प्रफुल्लित होता है, सुन मन प्रफुल्लित होता है। हे राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन है जगबंदन, दशरथ नंदन है जगबंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल रग भूषण बंसमणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन है जगबंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी की, बोलो पवन सुत हनुमान महाराज जी की। राम हमारे आदर्श है, रामायण में मर्यादाएं हैं, रामायण में अपनापन है, जीवन है, कशिश है, सहृदता है, त्याग है, तपस्या है। लोगों ने रामायण को समझा नहीं। अगर लोग रामायण को समझ लें तो ये मुकदमे चले, इन कचहरियों पे भीड़ हो, भाई भाई का खून बहे, पिता पुत्र में अब शब्दों का विवाद हो, सास बहू में आपस के द्वंद्व चले, पति पत्नी में झगड़े हो। हम राम जी के बारे में समझे नहीं, केवल रामायण को हमने माना, रामायण की नहीं मानी।
श्री राम आर्य है और वैदिक धर्मी है, याचिक है, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मां सीता भगवान का ध्यान करती है। जब लंका के अंदर हनुमान जी गए, ढूंढते रहे, शाम हो गई, देखा नदी के किनारे मां सीता भगवान का ध्यान कर रही है। उनके मानने वाले समय है नहीं, मंदिर में जाते घंटा बजाया, एक बार टन गर्दन ऐसे बाहर हो गए। होगी भक्ति? और एक तो मैंने पूना के अंदर देखा, हनुमान के मंदिर के आगे एक लड़की आई स्कूटी से और स्कूटी रोक करके और एक उंगली उठा के कहती हाय हनु। ये गई वो गई। मैंने से पूछा मराठे से, मैंने कहा भाई साहब ये क्या था? बोले हिंदू मुसलमान। मैं हिंदू हूं, आर्य हूं। बोले हनुमान जी की भक्ति में, ये भक्ति भी फैशन में आ गई है। खड़े खड़े हाय हनु। कितने वीआईपी बन गए तुम, कहां पहुंच गए हम? बिगति दिविसी मुनि आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। बिगति दिविसी मुनि आयुष पाई, संध्या करन चले दो। विगित दिविस मुनि आयुष पाई, संध्या करन चले दोनों भाई। हमारा क्या हुआ? रोटी खाई सो गए, रोटी खाई सो गए। अरे मालिक सेना की बात, हमसे तो कुत्ता भला जागे सारी। अरे बोलो रात। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? सुनाई जा रही है आप लोगों को? ठीक, थोड़ा बोल दिया करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगे कि तुम में जान है। आगे रोटी पीछे रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, और रोटी खा के नाम ना जपता, किस्मत उसकी अरे खोटी। किस्मत खोटी मत करो। मेरे राम प्रभु का ध्यान करते हैं, मेरी मां सीता प्रभु का ध्यान करती हैं, हनुमान महाराज जी भगवान का ध्यान करते हैं। विद्वान है, इंजीनियर है, पायलट है, लोगों ने बंदर बना कर रख दिया। हनुमान जी के बारे में पढ़ो, उनके चरित्र को तो पता लगेगा। रामायण हमें जीवन जीना सिखाती है। रामायण घर में रहने का तरीका सलीका देती है। अगर लोग रामायण की बातों मान ले तो वेद की मान ली, लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं दिया। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अवध को मंथरा ने कहा, महारानी कैकेयी जी, लगता है कोई बहुत बड़ा महोत्सव है अयोध्या में, आपको पता नहीं? कैकेयी जी ने कहा नहीं। वैसे कैकेयी का नाम कैकेयी नहीं था, वो कैकेयी प्रदेश की थी, है ना? जैसे यहां बिहार शरीफ की बिहार शरीफ वाली, नालंदा वाली, पटना वाली, ऐसे बोल देते ना। वास्तविक नाम बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए का इनाम बोला है, कोई कैकेयी का नाम बताओ। कैकेयी का वास्तविक नाम क्या था? 1 लाख रुपए दूंगा। ये मैंने अवध के पास में बोला था, विधायक सोनू सिंह भैया के यहाँ कथा थी मेरी। बड़ी कोशिश करी, अलग अलग नाम ला रहे, मैंने कहा भैया फेल हो गए, समय निकल गया। मंथरा जाती है, समाचार निकाल कर लाती और कहती है रात तिलक है। किसका? मंथरा ने कहा श्री राम का। कैकेयी हर्षित हो गई कि बात जो सच तेरी, करूंगी ना तेरी, दूंगी तुझे मैं उपहार। खुशियां में बारी दूं, बात जो सच तेरी, करूंगी ना तेरी,
दूंगी तुझे मैं उपहार। खुशियां मैं बार दूं बात जो सच तेरी, करूंगी ना तेरी, दूंगी तुझे मैं उपहार। क्या आज पूरी होगी इच्छाएं मन की मेरी, क्या आज पूरी होगी इच्छाएं मन की मेरी। सच सच तू बतला दे ना हो बल की तेरी, आज इस खुशी पर मैं रत्नों का हार दूं बात जो सच सच तेरी, करूंगी ना तेरी, दूंगी तुझे मैं उपहार। और गले से एक बेसकीमती हार निकाल कर केकई जी मंथरा को देने लगी। मंथरा ने कहा ये हार लेकर मैं हारना नहीं चाहती, मैं जीतना चाहती हूँ। और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है महारानी केकई जी, रात अलग होगा श्री राम का भरत को क्या जिंदगी भर जी हजूरी करनी पड़ेगी। एक गाल पर दिया खींच के दूर गिरी, कुटती रही और कहती रही, और आखिर उसने अपना भूत सवार केकई पे कर दिया। केकई को मुट्ठी में बांध लिया। फिर केकई नर्वस होके कहती अब बता क्या करना है। तो मंथरा ने कहा तेरे पास 2 वरदान हैं राजा दशरथ के दिए हुए, इसलिए नीतकार ने लिखा बहुत प्रसन्न हो तो कोई निर्णय मत लेना, कोई संकल्पित मत हो जाना, और बहुत क्रोधित हो तो कोई प्रतिज्ञा मत लेना, वो तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत दुख का कारण बन सकती है। 2 वरदान है, मौका है, मांग ले। क्या मांगूं? पहले वरदान में राज तिलक भरत के लिए, और दूसरे वरदान में चपस्वी वेश में श्री राम का वन गमन। बहुत बढ़िया तरकीब बताई। ये मिलेंगे कैसे? कि मौका है, जा को भवन में जाकर के लेट गहनों को उतार, बाल खोल दे। ये को भवन इसलिए बनाए जाते थे कि आंतरिक लड़ाई पति पत्नी की एकांत में जाके निपटा ले। पर आज तो घर में ही महाभारत चल रहा है। एक लड़का स्कूल में पहुंचा 20 मिनट लेट, गुरुजी ने कहा मुर्गा बन, 20 मिनट लेट आया है। बच्चा कहने लगा गुरुजी मैं तो 20 मिनट पहले आ जाता। तो बोले क्यों नहीं आए 20 मिनट पहले, लेट क्यों आए? तो बच्चा कहता गुरुजी आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते हो, पहले मेरी बात तो सुनो। गुरुजी ने कहा अच्छा मैं चुप, तू बोल। बोले गुरुजी मैं बिल्कुल समय से तैयार हो गया, कपड़े पहने, अपना बैग लिया, जुराब पहन ली, जूते पहनने के लिए जब गया तो जहां जूते रखे थे वहां जूते नहीं थे। मैंने कहा जूते गए कहा? तो देखा बरावल वाले कमरे में महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक जूता माँ के हाथ में था, एक पापा के हाथ में था, और मम्मी पापा में जूतों बाजार चल रही थी। मैंने कहा तूने जूते मांगे, दोनों तुझ पे जूते पे लगे, गुस्सा में दोनों क्रोध। इसलिए गुरुजी चुप खड़ा रहा। जब दोनों ठंडे पड़ गए, जूते बाहर फेंके, पहने, अब मैं स्कूल में आया हूं, बताओ मेरी गलती कहाँ है? जिस घर के अंदर पति पत्नी अपने बच्चों के सामने गंदी गंदी बातों का और तांडव करेंगे, उन बच्चों का कभी भविष्य और वो बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो सकते। इसलिए ये राजा महाराजा तो कोप भवन बनाते थे अलग, लेकिन आप भी अपने घर में कुछ है तो अलग निपटारा कर लो। और मंथरा ने कहा राजा दशरथ तुम्हें सूचना देंगे जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें सूचना ना दे। जब सूचना देने के लिए आएंगे तो आप उससे पहले को भवन में होंगी और अपनी बात रख देना। और जो होना था वही हो गया। राजा दशरथ आए, केकई भवन में नहीं। पूछा महारानी केकई जी कहाँ है? तो बोले इस रास्ते से जा रही थी। वो रास्ता तो को भवन को जाता था। राजा दशरथ के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर तो पहले से ही था कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। जब को भवन में पहुंचे तो केकई धरा पर लेटी थी। राजा दशरथ ने कहा केकई जी आपकी कोई समस्या? क्योंकि वही आता है जिसकी कोई समस्या है उसका समाधान मैं करूं। केकई ने कहा आपके बस की बात ही नहीं है।
कई बार कहा तो राजा दशरथ ने कहा तूने मुझे कोई चौकीदार समझा? बोले हाँ। पत्नी के आगे चाहे कोई डीजीपी हो पुलिस का, और पत्नी के मन में आया कि आज इससे लेकर पानी मंगाकर ही पीना, तो मंगा के पी लेगी, और वो पूरे प्रदेश का पुलिस का मुखिया है, बेचारे को पानी देना ही पड़ेगा अगर उसके साथ रहना है। तुम दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, कोतवाल हो, जज हो, कोई हो, चाहे कितने बड़े तुर्रमसा हो, और पत्नी के आगे मैंने सब ढीले होते देखे। है ऐसा रिश्ता? कैकेयी ने कहा बहुत बड़े आप राजा। अब राजा दशरथ में जोश आने लगा। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी तेरे सामने राजा दशरथ खड़ा है, बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कैकेयी ने कहा बता दूंगी पर तुम समाधान नहीं कर पाओगे। तो राजा दशरथ ने कहा कैकेयी हम रघुवंशी हैं, हम जो कहते हैं वही करते, हमारे वंश की परंपरा है। वो क्या के रघुकुल रीति रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जय पर बचनी न जाई। ओ भजो प्यारे हो भजो, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई। बोलो कैकेयी भैया अलग अलग बैठ जाओ, आपको दिक्कत हो रहा है, आवाज मत कम कराओ, रंग में भंग मत करो, आप मंत्रा की तरह। बोलो तुम क्या चाहती हो? तो कैकेयी ने कहा कि मेरे दो वरदान आप पर है, मैं मांगना चाहती हूं। पहले वरदान में मुझे राज तिलक भरत का चाहिए। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि भरत का मैं राज तिलक कर दूंगा। श्री राम ने कहा ही नहीं मेरा राज तिलक करो। राम तो राम है, राम को समझने की जरूरत है, लेकिन तुम दूसरे वरदान में क्या चाहती हो? तो कैकेयी ने कहा मैं तपस्वी भेष में श्री राम का बन 14 वर्षों के लिए। ये सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर धरा पर गिर गए। जब जब होश आया है तब तब अनुनय विनय की, पर कैकेयी अपनी जगह से हटी नहीं, और जो होना था वही हो गया। मेरे श्री राम का एक स्वभाव है, संस्कार है, और वो क्या है कि प्रातःकाली उठ के रघुनाथा, माती पिता गुरु ना भई मां। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई माथा। बड़ों की सेवा के 4 फल, आयु, विद्या, यश और बल। ये हमारे घरों में परंपराएं हैं नहीं है। हमने श्री राम को तो माना, पर श्री राम की मान लेते तो हम अपने घर में बड़ों को नमन करते, और 4 चीजें प्राप्त करते, वो कहीं दुकान पर नहीं मिलती हैं, वो नमन करने पर ही मिलती है। पिताजी कक्ष में नहीं, धीरे धीरे ये श्री राम वहीं आगे जहां आना था, कोप भवन में। माँ गेट पर खड़ी माँ को नमन किया, पिताजी अंदर धरा पर पड़े थे, उनको नमन किया, कोई उत्तर नहीं आया। श्री राम ने कैकेयी माँ से कहा माँ हमसे कोई अनैतिक कार्य हो गया, पिताजी ने आज आशीर्वाद नहीं दिया। तो कैकेयी ने कहा आपके पिताजी को मोह सता रहा है, आपके पिताजी को भय सता रहा है। किस बात का? कि वो तुम्हें अपने से दूर करना नहीं चाहते, और दूसरा डर है कि राम आज्ञा का उल्लंघन ना कर दे, युवा है,
श्री राम ने कहा ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया माँ, मैं पिता से कहाँ अलग रहता हूँ, मैं तो हमेशा उनके सानिध्य में रहता हूँ। तो कैकेयी ने कहा राम तुमको अभी कुछ पता नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है तपस्वी वेश में, और आप अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, तो जितनी जल्दी हो यहाँ से प्रस्थान करो जंगल की ओर। रथ तैयार है और रथ के सारथी सुमंत जी हैं, कपड़े भी तैयार है, इन कपड़ों को वस्त्रों को उतारना पड़ेगा और वो पीतांबर वस्त्रों को धारण करना पड़ेगा। श्री राम ने कहा मेरे पिताजी कहे मैं हलाहल भी सकता, पिताजी कहे मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं। ये पिताजी ने कैसे सोच लिया कि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? क्या राम इस योग नहीं रहा? मैं मां इसी वक्त में वन के लिए जा रहा हूं। उन राशि वस्त्रों को उतार दिया, जो वस्त्र तैयार कराए गए थे उन्हें मेरे राम ने धारण कर लिया। पिता को नमन किया, मां को नमन किया, रथ तैयार है। बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जी से, हारे हैं प्राण जी से, लेकिन बचन न हारे। बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे, जननी अजन्मी भूमि हिम्मत से काम लेना, 14 वर्ष है गम के इस दिल को थाम लेना, दिल को थाम लेना, लौटेंगे दिन खुशी एक साथ जो गुजारे। हारे हैं प्राण से लेकिन बचन न हारे। बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे, इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा है। इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा है। होकर वही रहा है, तकदीर में लिखा है, तकदीर में लिखा है। पथ की कबूतरे, पथ की कबूतरे, होने को कौन डारे। हारे हैं प्राण से लेकिन बचन न हारे। बनवासी जा रहे रघुवंश के दुलारे। मन में आया माँ को भी नमन कर ले। श्री राम की माँ का नाम क्या है? कौशल्या। रात तिलक की तैयारियां हैं। माँ कौशल्या रेशमी साज धारण करके सुबह यज्ञ कर रही थी। श्री राम गए, एक सोपान एक सीढ़ी पर बैठ गए। यज्ञ खत्म हुआ, माँ खड़ी हुई। श्री राम आगे बढ़े, माँ के चरणों में माथा टेका।
माँ ने नीचे से ऊपर तक देखकर कहा, राम ये लिबास, ये कपड़े तुमने आज क्यों धारण किए हैं? आपका राज तिलक होना है, अयोध्या का राज मिलना है। तो श्री राम कहते, माँ मुझे राज मिल गया है। कहाँ का मिल गया? इसके अतिरिक्त भी और भी कोई राज्य है? मेरे श्री राम ने कहा है। किसने दिया? माँ कैकेयी ने दिया है और वन का राज दिया है। आबादी के पातीले मुझे अवध के बदले माँ कैकेयी ने जो राज दिया है, सुनो, उसमें भी कोई मेरे लिए भलाई होगी। अवधि के पातीले माता मुझको राजी मिला है बन का, राजी मिला है बने का। दो वर के कई माँ के, दो वर के कई माँ के, चाहिए पूजी पिता परे। आज उन्हें मांगा है माँ ने, आज उन्हें मांगा है माँ ने, उचित समय को पारी, उचित समय को पारी। राजी भरती को और मुझे देसी है बनी के गवन का, राजी मिला